हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी। ओके, सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी जहाँ पर हम उस पर्सन के बारे में डिटेल्स देखेंगे, उनकी प्रोफेशन, नेचर, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और आपको इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आप डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं या तो फिर आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 17 से 31। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है आप ऑप्शन नंबर 2 है। और अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर आराम से सिलेक्शन करें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है 2 ऑफ कप्स या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन। सो एक डिटेल रीडिंग होगी, तो रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है। ओके, लेट्स सी। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. So पहला कार्ड आया है आपके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न का। We have community and this is marriage. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये वो पर्सन होंगे, ठीक है ना, जिनसे आप किसी भी तरह के मैरिज में मिल सकते हो, किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हो। ठीक है, या तो फिर आपकी फैमिली इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाएगी। ओके, सो यहाँ पर ये सिनेरियो है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो और ये पर्सन ये आपके फैमिली में आते जाते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स इनको जानते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे सिनेरियो हो सकता है। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे या फिर आपकी जब शादी की बात होगी तो आपको पता चलेगा कि इस पर्सन से आप कभी मिल चुके हो या तो फिर आपने सिर्फ इस पर्सन को कभी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन और आप, ठीक है, कभी किसी पार्टी फंक्शन में मिले हो या तो फैमिली गैदरिंग में या तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, कभी ना कभी आप इस पर्सन से मिले होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न है जो डेफिनेटली दिखा रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिनका आपके साथ रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। सो कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं जो आपके लाइफ में रिटर्न होके आएंगे। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, रिटर्न होके आएंगे, तो फिर आप टेंस हो सकते हो। आप सोच सकते हो कि इस पर्सन को आपके लाइफ में वापस लेना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे सिनेरियो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी आगे हमें क्या पता चलता है। आपकी बर्थडे 12, इस पर्सन की बर्थडे 14, नंबर 5 आपका बर्थडे। ओके, और मार्च में आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो, मंथ ऑफ फरवरी में आप मिल सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन से। एंड देन वी हैव कॉर्नुकोपिया। ओके, वी हैव एप्रिशिएशन, वी हैव ऑल टाइड अप। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। ओके, एंड ये अरेंज मैरिज ऐसी होगी कि जब आपके सामने ये रिश्ता आएगा, ठीक है, तब आपको ये पर्सन मे बी आपको फील होगा कि ये आपकी परफेक्ट मैच नहीं है या तो फिर आप इस पर्सन को हाँ बोलने में देर लगाओगे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो आप लोगों के लिए अगर ये अरेंज मैरिज का सिनेरियो है तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये पर्सन पसंद ना आए और आप इस पर्सन से मजबूरी में शादी करो। ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर ये होगा कि ये पर्सन, वी हैव दिस कार्ड मैसेज ऑफ कंसर्न, आपके सामने जब प्रपोजल लेके आएंगे तो कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं। इनका प्रपोजल जब आपको मिलेगा तो आप बहुत मजबूर खुद को फील करोगे। आपको लगेगा कि आपको इनको हाँ बोलना चाहिए या फिर ना बोलना चाहिए। ठीक है, एंड पाइल 1 में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। तो आपके सामने जब ये प्रपोजल आएगा तो आप पास्ट के रिलेशनशिप में, पास्ट के मैरिज में हो सकता है स्टक रहोगे या तो फिर आप सेकंड मैरिज के लिए या थर्ड मैरिज के लिए हाँ बोलने में थोड़ा टाइम लोगे क्योंकि आपको सोसाइटी की फिक्र होगी, लोगों की फिक्र होगी कि लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, एज डिफरेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड
बट ये पर्सन आपके कास्ट कम्युनिटी कल्चर से होंगे, बहुत सिमिलैरिटीज़ होगी, ठीक है। आपको फील होगा कि ये पर्सन नोन है, ठीक है, आपसे सिमिलर है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है। समवेयर हो सकता है आपने पास्ट के रिलेशनशिप में या तो पास्ट का आपका लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो, या तो फैमिली आपकी ऐसी हो सकती है, या फिर आपका इन जनरल एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है जहाँ पर लोग ने आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। और आपको फील होता रहा है कि आप सबकी फ़िक्र करते हो, आपकी कोई फ़िक्र करने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं, और आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल रहेगा इस पर्सन की लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंस ये पर्सन आपको देने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड इस वजह से आपको थोड़ा डाउट होगा कि सोसाइटी इस मैरिज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे सिनेरियोज भी नज़र आ रहे हैं, ओके। एंड इस पर्सन की एज 22 और आपकी एज 22 हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है, कौन है ये पर्सन। वाओ, वी हैव द लवर्स, ओके। सो ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है ना। एंड आपको हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में ये पर्सन उतने पसंद नहीं आए, ठीक है, बट आप लोगों के बीच की कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आप ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू वर्ड मुझे बार बार दिख रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप बहुत वैल्यूएबल होगे और बहुत इंपॉर्टेंस ये पर्सन आपको देंगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। एंड वी हैव द लवर्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा ये, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, प्यार बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में, एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बहुत अच्छी। वी हैव द टेम्परेंस, ओके। तो ये पर्सन काफ़ी पेशेंट होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना। इवन ये पर्सन अगर आपसे एज में छोटे भी है, ओके, एज की बात नहीं है, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी समझदार होंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना इस पर्सन को आता है। एंड अगेन यहाँ पे दिखता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी, ठीक है। तो एज में भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रही है, ओके। एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग सेम प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा होगी, और ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट भी होने वाले हैं, ओके। नंबर 15 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये पर्सन किसी तरह के डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, ओके। एंड एग्रीकल्चर की फील्ड से ये पर्सन रिलेटेड हो सकते हैं, ओके। कोई बॉटनिस्ट हो सकते हैं, एग्रीकल्चर की स्टडी या बॉटनी की पढ़ाई, ओके, या फिर समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनका प्रोफेशन हो सकता है, ओके। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखता है ये पर्सन काफ़ी वेल सेटल्ड होने वाले हैं, इनकी फैमिली बड़ी हो सकती है, ठीक है। और ये पर्सन जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। और मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी फैमिली इस पर्सन की फैमिली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती होगी, और मुझे कहीं दिख रहा है कि ये कनेक्शन, ठीक है ना, आप लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, बट विद द लवर्स कार्ड आप लोगों के बीच में जो प्यार होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। विद द टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। इनकी फैमिली बहुत अच्छी होने वाली है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ ये इस पर्सन की जो फैमिली होगी वो काफ़ी पेशेंट होगी, आपको अच्छे से हैंडल करने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पे टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। एक समझदार फैमिली जो आपको बहुत ही अच्छे मन से अपने फैमिली में वेलकम करेगी, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली नज़र आ रही है। एंड एक जॉइंट फैमिली भी हो सकती है जहाँ पर आप जाओगे, ठीक है। और जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साइन हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड ये पर्सन इधर एग्रीकल्चर के फील्ड से, या तो फिर ये पर्सन किसी तरह के मैरिज कंसल्टेंट हो सकते हैं, या तो फिर ये पर्सन एक वेट हो सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर हो सकते हैं, ओके। इनका प्रोफेशन ये हो सकता है। वाओ, वी हैव होली लव, ठीक है। तो काफ़ी प्योर फॉर्म ऑफ लव होगा। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप मे भी इनिशिएट ना करो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालो इनिशियली इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे, ठीक है, आपको मनाने के लिए। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। और
मुझे यहाँ दिखता है हर चीज़ में, ठीक है। ये इस पर्सन का जो एफर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एंड इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है ना। वी हैव टेम्परेंस जो बैलेंस को दिखाता है, रिलेशनशिप में आप लोगों के बैलेंस होगा। बट समवेयर मुझे दिखता है कि जब आपकी मैरिज की जो अर्ली स्टेज होगी स्टार्टिंग की, तो ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप इस पर्सन को समझ सको, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सो काफ़ी सपोर्ट ये पर्सन आपको करेंगे और इनकी फैमिली भी। वी हैव डिवाइन टाइमिंग, तो आप लोग इस पर्सन से डिवाइन टाइमिंग में मिलोगे एंड हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। वी हैव गार्डियन एंजल्स, ओके। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके गार्डियन एंजल्स, वी हैव होली लव, ठीक है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होने वाला है डिवाइन टाइमिंग में, आप इस पर्सन से मिलोगे एंड ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। और वी हैव दिस गार्डियन एंजल एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर करते भी हो, प्रॉब्लम्स आते भी है मैरिजेस में, ठीक है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से भी, साथ ही साथ इस पर्सन की फैमिली की तरफ से भी। वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक सडन प्रपोजल हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं अचानक से जो आपके सामने थे बट आपको पता नहीं था कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए सेकंड मैरिज होगी और आपको फील होगा कि आपके लिए एक मिरेकल की तरह ये रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए अभी हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, फिर हम चिट्स से भी देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपके मैरिज के लिए। वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी आपके मन में कोई सवाल है आपकी मैरिज से रिलेटेड या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड कि इस पर्सन से हमारी शादी होगी कि नहीं, फैमिली मानेगी कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आपकी मैरिज, आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर टू यू। वी हैव डोंट स्टॉप, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो और आप काफ़ी कंफ्यूज हो और काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सही पाथ पे हो, डोंट स्टॉप, ओके। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, इवन देन ये मैसेज आपके लिए, डोंट स्टॉप, ओके। लेट्स सी आपके लिए चिट्स से हमें क्या पता चलता है। वी हैव लेटर ई। लेटर ई कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये आपका लेटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हो सकता है। वी हैव मिडिल एज, सो मिडिल एज, ये पर्सन मिडिल एज्ड हो सकते हैं, ओके, लाइक 25 से 35 मिडिल एज्ड हो सकते हैं आप और ये पर्सन। वी हैव नंबर 6 वीक्स में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। 6 आपका बर्थडे दिखाता है या फिर इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है जून में। नेबर, ओके, यस, तो ये पर्सन आपके नेबरहुड में हो सकते हैं एंड यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, आपके सामने है ये पर्सन, यहाँ पर ये मैसेजेस पहले से हैं। सो ये पर्सन आपके नेबर भी हो सकते हैं। एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, किसी एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। वी हैव आई मिस यू, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। एंड आई विल केयर एंड प्रोटेक्ट, वी विल ग्रो ओल्ड, सो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपकी केयर करेंगे, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे एंड बोथ ऑफ यू विल ग्रो ओल्ड टुगेदर, ओके। वी हैव कास्ट डिफरेंस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ओके। एंड देन वी हैव हेजल आइज, आई कलर यहाँ पे हेजल दिखाया जा रहा है। वी हैव लेटर डी, कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपका नेम इनिशियल, इस पर्सन का नेम इनिशियल। वी हैव द वर्ल्ड, ओके, सो द वर्ल्ड समवेयर शोज मी कि ये पर्सन आपसे ऑनलाइन भी मिल सकते हैं कुछ लोग। एंड दिस द मैसेज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो शोज मी कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं एंड एक परफेक्ट पार्टनर, ठीक है ना, एक परफेक्ट मैच जिनके साथ आप मिल के आपको फील होगा कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्टली इस पर्सन को आपके लिए बनाया गया, ठीक है ना, एक परफेक्ट मैच वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन और आप पाइसिस हो सकते हैं। वी हैव लेटर के, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका। वी हैव गॉर्जियस, ब्यूटीफुल और बहुत अट्रैक्टिव दिखते होंगे ये पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो। वी हैव मेडिटेशन योगा, आपके लिए मेडिटेशन के मैसेजेस 2 बार आए। वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड मेडिटेशन और योगा, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके परफेक्ट पार्टनर को, ठीक है। एंड हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन योगा काफ़ी करते हो या तो फिर योगा टीचर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। वी हैव
नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 आपका बर्थडे दिखाता है, 26 आपकी एज हो सकती है, ओके। एंड मंथ ऑफ फरवरी, मंथ ऑफ जून में आप मिल सकते हो या फिर आपकी मैरिज हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग है। आपकी बर्थडे आती है 17 से 31 के बीच में, या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ओके। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन है वो पर्सन, ठीक है ना, जिनसे आपकी शादी होगी, उनका नेचर, कैसे मिलोगे आप लोग, ठीक। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, एंड वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर ले, ओके। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, और आप अपनी फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। हम डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग को पूरी देखिएगा, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2, किससे होगी शादी ऑप्शन नंबर 2 की, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। हो माय गॉड, वी हैव मैरिज, ओके। ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, ओके। वी हैव मैसेज एंड देन वी हैव ऑक्यूपेशन, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे जो दिख रहा है आपकी मैरिज के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैरिज 7 मंथ्स में हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपकी किसी के साथ बात चल रही है शादी के लिए, तो आपकी मैरिज उनके साथ होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप इस पर्सन से अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, ओके। आप इनसे वर्क प्लेस पे मिल सकते हो। एंड ये आपके लिए, आपसे एज में ये पर्सन छोटे हो सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। और ये पर्सन ना, आप किसी तरह के राइटर हो सकते हैं, इनको लिखने का शौक़ हो सकता है। और ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, इनका सन मून राइजिंग जेमिनाई हो सकता है। एक अच्छे ओरेटर होंगे, ओके। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ओके। और ये जो काम करते होंगे, ठीक है ना, ये इनका जो काम होगा वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आईटी, ठीक है। इस तरह के फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर किसी तरह के राइटर होंगे। आप इस पर्सन को हो सकता है किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो, ओके। आप लोग हो सकता है काम के थ्रू मिल सकते हो, या तो फिर आप लोगों का काम ऐसा हो सकता है कि आप दोनों किसी की एक चेन में हो सकते हो, ठीक है, किसी सर्विस चेन में, जहाँ पर आप इस पर्सन को कोई सर्विस देते हो और ये पर्सन उस सर्विस को फॉरवर्ड करते हैं, ओके। कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट हो सकता है जो आप लोग एक्सचेंज करते हो, या तो फिर एक सर्विस चेन में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, लेट्स सी। We have thief, okay. We have courthouse, and we have privileged lady, and I think family room, okay. We have poverty, okay. So यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका ऑलरेडी कोई मैरिज ब्रेक हो चुका है, या तो फिर रिलेशनशिप इनकी कोई ओवर हो रही है और फिर ये पर्सन आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की ऑलरेडी कोई चाइल्ड है। सेकंड मैरिज इस पर्सन की हो सकती है, आपकी फर्स्ट मैरिज हो सकती है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ओके। बाय प्रोफेशन डेफिनेटली ये पर्सन किसी तरह के राइटर हो सकते हैं, कोई ऑथर हो सकते हैं। एंड आप हो सकते हो किसी तरह के क्रिएटिव पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, ओके। आर्किटेक्ट हो सकते हैं आप, ओके। एंड ये पर्सन जज, लॉयर भी हो सकते हैं, ओके। एंड लीगल एडवाइज़र, ऐसा यहाँ पे इनका प्रोफेशन नज़र आ रहा है। तो दिखता है आप किसी पे क्रश करते हो, ठीक है, या तो फिर ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे है, आपके जॉब आपके साथ काम करते हैं, या तो फिर ये पर्सन आपके बॉस है। एंड आप इस पर्सन को विश करते हो, मैनिफेस्ट करते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, और आपको पता है कि इस पर्सन की कोई मैरिज ब्रेक हो चुकी है, या तो फिर इस पर्सन की ऑलरेडी चाइल्ड है। इवन देन आप इस पर्सन को चाहते हो कि आपके लाइफ में आए, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई मैरिज टूटी है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन वो है, अगर ये पर्सन सिंगल है और इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये पर्सन वो हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही है जो किसी तरह के पुलिसमैन या तो फिर लीगल एडवाइज़र, कोर्ट हाउस में इनका आना जाना होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये पर्सन लॉयर, जज, सॉलिसिटर हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड हो सकता है ये पर्सन आपके फैमिली की हेल्प करते हैं, किसी तरह की लीगल एडवाइस
देते हैं। लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं ये पर्सन आपकी फैमिली के, या फिर आपके घर में कोई बिजनेस होता है आपके फादर की या फिर आपकी खुद की, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप इस पर्सन से मंथ ऑफ दिसंबर में मिल सकते हो। आपकी एज 34, आपकी बर्थडे 23, ओके, एंड 24 हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं ये पर्सन कौन है जिनसे आपकी शादी होगी। ओके, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज है। आप जब इस पर्सन से शादी करोगे, ठीक है, तो इनकी फैमिली और आपकी फैमिली रजामंदी नहीं देगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शादी करो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही है एंड ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन की सेकंड मैरिज है उस वजह से, या फिर कुछ डिफरेंस है इस वजह से, ठीक है। आप लोगों की स्टेटस डिफरेंस हो सकती है, आपका स्टेटस ज़्यादा या इस पर्सन का स्टेटस ज़्यादा, कुछ स्टेटस डिफरेंस हो सकती है। एंड यहाँ पे फैमिली नहीं मान रही है ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग फैमिली के अगेंस्ट जाके भी शादी कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये पर्सन आपके बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग साथ में बिजनेस कर रहे हो एंड आपकी उस पर्सन से शादी हो रही है और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे होने वाले ये पर्सन। इस पर्सन की लॉन्ग हेयर हो सकती है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकती है एंड गोल्डन हेयर हो सकती है, ठीक है। और लॉन्ग हेयर भी ये पर्सन रखना पसंद करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मुस्टैच हो सकती है, इस पर्सन की आई कलर ग्रे हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे दिखता है ये पर्सन किसी तरह के राइटर हो सकते हैं। एंड देन वी हैव एप्रिसिएशन, ओके। सो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड विद द प्रिविलेज लेडी एंड एप्रिसिएशन, यहाँ पे दिखता है कि बहुत सारे अपोजिट जेंडर के लोग इस पर्सन को या तो बहुत सारे इनको मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम की तरह है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, सो यस डेफिनेटली ये पर्सन अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जानबूझ के नहीं, बट इनकी एनर्जीज ऐसी हो सकती है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आई कैन सी इनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है, इस वजह से बहुत सारे अपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जिनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है बट वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए हम देखते हैं टैरो डेक से क्या पता चलता है आपके लिए। एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे मिररिंग नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे 34 है एंड यहाँ पे 43 है, ओके। और अगेन आई कैन सी यहाँ पर आपके लिए वी हैव 21 एंड 12, ओके। सो ऐसे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड अगेन यही मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली नहीं मान रही है, सो फैमिली के अगेंस्ट जाके आप शादी कर सकते हो, ठीक है। वी हैव द चैरियट, ओके। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है। नंबर 7 कैन बी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नंबर 7 है और यहाँ पर भी नंबर 7। मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 आपका बर्थडे दिखाता है, इस पर्सन का बर्थडे दिखाता है, ओके। एंड आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं और ये पर्सन काफ़ी ट्रैवलर होंगे, इट मीन्स इनको ट्रैवल करने का शौक हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग इनका शौक हो सकता है, ट्रैवलिंग एजेंसी में ये काम करते हो, ठीक है, यानी कि खुद की कोई ट्रैवल एजेंसी हो सकती है। और मुझे यहाँ दिखता है थोड़ा गुस्सा इस पर्सन को बहुत जल्दी आता हो और डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। थोड़ा इस पर्सन को डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है तो फिर बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं बट ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे होंगे या तो फिर इन कोई मैरिज में स्टक होंगे और ये पर्सन फिर बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपनी मैरिज और रिलेशनशिप में स्टक हो और आपको देख के फिर ये पर्सन डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, ओके। आप लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन दूर से आएंगे और हो सकता है आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिलो, मैट्रिमोनियल साइट पे मिलो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिलो, बातें हो, फिर रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आ जाए, ठीक है, आपको फील हो कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं,
और आप इस पर्सन का दिन वेट करो, ठीक है, इंतज़ार करो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत दिनों तक हो सकता है आप वेट करो, 2 ईयर्स 2 साल तक वेट करो या 2 महीनों तक वेट करो, एट देन फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बने, फिर बीच में पॉज आए एंड देन फिर आप लोगों के लिए कनेक्शन होगा स्टार्ट, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। साइंस की बात करें तो अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे साइंस नज़र आ रहे हैं। ओके, ये आपके साइन हो सकते हैं, इस पर्सन के हो सकते हैं। वी हैव कट द कॉर्ड्स, यस, वी हैव कट द कॉर्ड्स। तो डेफिनेटली या तो आप कोई मैरिज को छोड़ के, कोई रिलेशनशिप को छोड़ के सिग्निफिकेंट आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे, ठीक है ना, या तो फिर ये पर्सन होंगे जो अपने पास्ट के रिलेशनशिप को छोड़ के फिर आपकी तरफ आएंगे। वी हैव सरेंडर, और डेफिनेटली यस, यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको लगेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और आप इस पर्सन का वेट करोगे बहुत दिनों तक, और उस टाइम पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली वेट करोगे इस पर्सन का कुछ दिनों तक, ठीक है, जबकि ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को क्लीन कर रहे होंगे, और तब फिर ये आप लोग यूनियन में आएंगे। वी हैव हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप लोगों का कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंट लड़ाई झगड़ा हो और आपको फील हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, बट आप लोगों के बीच में पीस एंड हार्मनी फिर से स्टैब्लिश होगी। सो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि इतनी चैलेंजेस के बाद भी आप इस पर्सन के साथ बार बार कनेक्ट होते हो, क्योंकि आपके ये पर्सन लाइफ पार्टनर बनने वाला है, ठीक है। तो समवेयर आपको पता होगा कि यही पर्सन है जो आपके साथ यूनियन में आएंगे, ठीक है, और आपका और इस पर्सन का जो बॉन्ड है वो लाइफ टाइम तक रहेगा। एंड देन वी हैव इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं आपके इस पर्सन के साथ मैरिज होने में, शादी होने में। इवन देन आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन होगा। आप लोग बार बार लड़ाई झगड़े करो या फिर चैलेंजेस आए, दूर हो, फिर भी आप लोग एक दूसरे के ऊपर में ट्रस्ट रखोगे। एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप एंड यूनियन, ठीक है। तो आप लोगों की यूनियन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको पता होगा कि यही पर्सन वो है जो आपके लिए बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है। चलिए हम देखते हैं एंजल्स को क्या बताना है आपके कनेक्शन के लिए। वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस होंगे, और ये हार्मनी लाने के लिए आप लोगों के बीच में किसी और की हेल्प लेनी पड़े। कोई फ्रेंड हेल्प कर सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हेल्प कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखता है कि आपकी फैमिली जो है वो इनिशियली नहीं मानेगी, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है किसी और की हेल्प लो इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव नो, ओके। सो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो यहाँ पर आपके जवाब नो में दिए जा रहे हैं, ठीक है। वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। चाह रहा है कि आप जब इस पर्सन से यूनियन में आओ तो आपको जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, वो क्लियर रखनी है। बातों को बिल्कुल क्लियरली बोलना है। इस पर्सन को आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, वो बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और यूनियन आप लोगों की मैरिज होने में बहुत डिले होगी, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कि कोई कन्फ्यूजन हो तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और की मदद ले सकते हैं आप, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन की। एंड यस, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आप लोगों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं कि आप इस पर्सन से हाइड कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ बता रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेट क्लियरली आपको कहाँ यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, ओके। चलिए अभी हम चिट से देख लेते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है इस पर्सन के बारे में। वी हैव कास्ट डिफरेंस। तो आप दोनों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ओके, एंड इस वजह से हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो। वी हैव आर्किटेक्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्किटेक्ट हो सकते हैं आप या ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे पहले भी मैसेजेस आ रहे थे कि आर्किटेक्ट हो सकता है आप। लेटर एफ कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है। वी हैव लवर, ओके। सो कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकती है, ये पर्सन आपके लवर हो सकते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हो, यहाँ पे ये कंफर्म किया जा रहा है। नंबर 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट और दिस कैन बी नंबर 6 ऑल्सो, बट ये नंबर 9 है, ठीक है। तो 9 आपका बर्थडे दिखाता है, ओके। वी हैव बोट, ओके। डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा कुछ लोगों के लिए।
आप लोगों के बीच में डिस्टेंस होगा, आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा। वी हैव मेमोरीज, आप लोग बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करोगे। आप लोगों के बीच में लव बहुत ज़्यादा होगा, लवर, ठीक है। ये आपके कोई पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। बेकर हो सकते हैं ये पर्सन, और कॉन्फेक्शनर कोई इनका प्रोफेशन हो सकता है, ये आपका हो सकता है। वी हैव मैरिज, ओके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो ये पर्सन वो हो सकता है जिनसे आपकी शादी होगी। एंड मैरिज है तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। हो सकता है आपको फील होता है कि आपकी शादी नहीं होगी, तो यहाँ पे मैरिज 2 बार है, ठीक है, तो आपकी शादी होगी। वी हैव फेमस, ये पर्सन कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, ठीक है। और यस डेफिनेटली ये वो पर्सन होंगे जिनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, बहुत सारे अपोजिट जेंडर के पर्सन इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फेमस हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, ओके। वी हैव पायलट, ये पर्सन पायलट हो सकते हैं। टॉल नोज, एंड देन वी हैव लविंग। सो यहाँ पे लवर है एंड लविंग है, तो काफ़ी प्यार होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी प्यार। एंड अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन होता है, ठीक है, इवन देन आप लोग एक दूसरे के लिए वेट करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पर्सन सच्चे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपको प्यार करते हैं दिल से, ठीक है। वी हैव लिब्रा, एंड लिब्रा है तो डेफिनेटली कुछ लोग के लिए ये पर्सन एडवोकेट, जज, लॉयर हो सकते हैं एंड काफ़ी जस्टिस लविंग पर्सन होंगे। एंड नेबर है तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके नेबर में पहले रहते थे, बट अभी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी ये पर्सन कहीं मूव कर चुके हैं रहने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।